हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए। ये देखो दोस्तों, ये कई बार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। अथवा बच्चों करके देगा, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 3-4 साल से लगातार पूछा जा रहा है। उत्तर देखेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे, ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य पर्यावरण का यथासंभव संरक्षण करने के लिए प्रयास करना होता है, उसे है दोस्तों जो है पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों जल है, वायु है, वन है, मृदा के संरक्षण के प्रयास शामिल होते हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, दलित से आप क्या समझते हैं। जैसा कि बच्चों नाम है, दलित वर्ग जो है गरीब होते हैं, एकदम गरीब होते हैं बच्चों, उसी को दलित कहा जाता है। दलित से आप क्या समझते हैं, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन। दलन से लिया हुआ है, दलन से लिया गया है। इसके तहत वह हर व्यक्ति बच्चों आ जाता है जिसका शोषण होता है, उत्पीड़न हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो, जिसको लोग परेशान किए हों, उत्पीड़न हुआ हो। और बच्चों इसके जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका बच्चों जो है बहुत शोषण हुआ था, लेकिन जो है बाद में भारत के संविधान के जनक हुए, भारतीय संविधान के जनक हुए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर, जो सबसे निचले लोग हैं, सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ों वर्षों से अस्पृश्य, अस्पृश्य माने होता है बच्चों छुआछूत, अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता था। इसको कहते हैं दलित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ जनजाति आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। जनजाति बच्चों किसे कहते हैं, जिसको भारतीय संविधान ने जो है एसटी नाम दिया है, जनजाति को एसटी दिया है, नाम दिया गया है। जो पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, जंगलों में, उसी को कहते हैं जनजाति। भारत में कुछ जनजाति आंदोलनों का उल्लेख कीजिए जो जनजाति आंदोलन हुए हैं। हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, समय के प्रवाह के साथ अनुसूचित जनजातियों के लोग भी आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से प्रभावित होते रहे हैं। फलस्वरूप कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो आदिवासी लोगों को रुचिकर न लगने के कारण उनके विरोध का कारण भी बनी है। विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी आंदोलन या जनजाति आंदोलन के कारण उनके विरोध का कारण भी बनी। जनजाति आंदोलनों में से ज़्यादातर आंदोलन मध्य भारत की तथाकथित जनजाति पट्टी में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संभाल हो, उरांव व मुंडा जनजाति आंदोलन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। देखो, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, जनतांत्रिक राजनीति से आशय लोकतांत्रिक राजनीति से है। इसमें राजनीतिक दल जनमत के आधार पर चुनी हुई सरकार का जो है गठन करते हैं। इसी को जनतांत्रिक, ये जो है लोगों द्वारा, लोकतांत्रिक मॉडल होता है जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अब देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, सरला है, कई बार पूछा जा रहा है, एकदम सरल परिभाषा है। लोकतंत्र बच्चों लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जो जनता चुनती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और उस देश की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी बच्चों सीधी सी परिभाषा, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को जो है क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, समूह की विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग। समूह जैसे नाम व्यक्तियों का समूह होता है, समूह व्यक्तियों का समूह होता है, समूह व्यक्तियों का समूह होता है। समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित समान हो। अगला नंबर चौथा है, कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उनके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। पांचवा है, समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यानी बच्चों कब तक समूह बना रहता है, जब तक जो है आपस में क्या हो, प्रेम की भावना, एकता हो, तभी तक समूह रहेगा, वरना जो है समूह क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा।